ब्राह्मणों पर आपत्तिजनक बयान पर बढ़ी अनुराग कश्यप की मुश्किलें। फिल्म अभिनेता अनुराग कश्यप पर एफआईआर होगी। कोर्ट ने गैर जमानती धाराओं में एफआईआर के आदेश जारी कर दिए हैं। ब्राह्मणों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान मामले में अब केस दर्ज होगा। अनुराग कश्यप पर ब्राह्मणों पर विवादित बयान के आरोप लगाए गए हैं, तो वहीं उच्च न्यायालय अधिवक्ता ने यहां पर परिवाद दाखिल किया था। परिवारवाद यानी कि जिस तरीके से निंदा की गई है उसे लेकर यहां पर अधिवक्ता ने इसे दाखिल किया और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुमारी आकांक्षा बैग की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। बॉलीवुड के बड़े फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप की मुश्किलें अब और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। वो क्यों बढ़ सकती हैं, इसे बताने के लिए हमारे साथ अधिवक्ता अंजनेश शुक्ला हैं। सर, क्यों अनुराग कश्यप की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं? क्या ऐसा ऑर्डर रायपुर कोर्ट ने जारी कर दिया है? जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि बीते 18 अप्रैल 2025 को मूवी डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने इंस्टाग्राम नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल अनुराग कश्यप 10 से ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ एक बेहद आपत्तिजनक, अपमानजनक और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली टिप्पणी की थी, जिससे आक्रोशित होकर हमने थाना प्रभारी एसपी महोदय को शिकायत की। कोई कार्रवाई न होने पर हमने न्यायालय पर परिवाद प्रस्तुत किया। परिवाद में हमने सुप्रीम कोर्ट, जो कि अभी हेट स्पीच कर मामलों पर जीरो टॉलरेंस शो करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने 3 जजमेंट्स में बहुत ही स्पष्टता से कहा है कि और हेट स्पीच के मुद्दों पर किसी भी प्रकार की शिकायत का इंतजार नहीं करना है। ये डायरेक्शन सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को दिया है कि शिकायत का इंतजार न करते हुए स्वतः संज्ञान सुओ मोटो एक्शन लेते हुए आरोपी पर एफआईआर रजिस्टर करनी है। वैसा न होने की स्थिति में हमें न्यायालय जाना पड़ा। न्यायालय में हमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को पेश किया। न्यायालय को कन्विंस करते हुए न्यायालय ने बीएनएस की धारा 196, 299 और 353 में ऑफेंस रजिस्टर करने का निर्देशित किया। ये तीनों ही धाराएं बीएनएस की नॉन बेलेबल है। इनमें से 2 अनकंपाउंडेबल है। अनकंपाउंडेबल का मतलब जिनमें कॉम्प्रोमाइज होने की भी परमिशन नहीं होती है। बिल्कुल, एक चीज़ और पूछना था कि ये जो धाराएं लगी हैं कितनी गंभीर हैं, अब आगे क्या होगा? इस पूरी कानूनी प्रक्रिया में बहुत आगे ये आदेश जा चुका है, एक कहीं ना कहीं कठोर आदेश इसे माना जाना चाहिए, तो अब इसमें आगे क्या होगा? क्योंकि तीनों धाराएं नॉन बेलेबल हैं और धाराएं नॉन बेलेबल होने की स्थिति में उन्हें बेल लेने कोर्ट आना ही होगा। और उसके बाद अब क्योंकि कोर्ट ने आदेशित कर ही दिया है तो थाना प्रभारी को और संबंधित थाने को इस पर अपराध कायमी पंजीबद्ध करना होगा। तो कहीं ना कहीं अब अनुराग कश्यप की उस विवादित बयान के बाद, आपत्तिजनक बयान के बाद पूरे देश में जब आक्रोश देखा गया, ब्राह्मणों द्वारा आक्रोश प्रदर्शन किए गए, अब छत्तीसगढ़ में अधिवक्ता अंजनेश शुक्ला हैं जो कि कोर्ट से उनके खिलाफ गैर जमानती धाराओं में एफआईआर करवाने का आदेश ले आए हैं। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में जब वो यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनको किस तरीके की मुश्किलें फेस करनी पड़ती हैं और इसके साथ साथ आगे कोर्ट का रुख और कानूनी प्रक्रिया क्या होती है। कैमरामैन गुपेंद्र निर्मलकर के साथ रायपुर से BSTV के लिए शिवम दुबे।